हाँ तो बच्चों क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 12 में प्रश्नावली 12A का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि छूटा हुआ था, ठीक है ना। यह क्वेश्चन क्या है, फटाफट इसको हल कर लेते हैं। इस लेक्चर में हम बस एक ही क्वेश्चन कोशिश करेंगे हल करने की। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है कि एक मोटरसाइकिल है, ठीक है ना, जिसके पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, यानी 1 मिनट में पहिया जो है वो कितना चक्कर लगाएगा। हमने आपको बताया हुआ था कि किसी भी वृत्ताकार पहिए के द्वारा कुल चली गई दूरी में अगर हम एक चक्कर के द्वारा तय की गई दूरी अर्थात पहिए की परिधि से भाग कर देते हैं तो कुल चक्करों की संख्या हमको मालूम हो जाती है। यानी कि हमको अगर 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, चक्कर की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमको यह मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट में जो पहिया है वो कितनी दूरी चल करके गया है। वह दूरी यानी कि चक्कर की या चक्करों की संख्या बराबर होगा 1 मिनट में चली गई कुल दूरी, 1 मिनट में चली गई कुल दूरी और बटे एक चक्कर में चली गई दूरी या प्रति चक्कर में चली गई दूरी। या हम लिख सकते हैं एक चक्कर में कोई भी वृत्ताकार पहिया अपनी परिधि के बराबर ही दूरी तय करता है। तो चक्करों की संख्या बराबर कुल 1 मिनट में चली गई दूरी बटे पहिए की परिधि, बस यही हमको मालूम होना चाहिए। सो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। त्रिज्या हमको दे दिया गया है, ठीक है ना। त्रिज्या क्या दिया है, पहिए की त्रिज्या जिसको मैं कह देता हूं R, ये दिया है 35 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेते हैं पहिए की परिधि, या हम लिख सकते हैं एक चक्कर में चली गई दूरी, जो कि होगा क्या, उसकी परिधि अर्थात 2 पाई R के बराबर। 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे R का मान 35 रख लें, तो ये होगा 7 5 35, ठीक है ना। अब गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10, 10 में 22 का गुणा करेंगे 220, ठीक है ना। 220 सेंटीमीटर हो जाएगा उस वृत्ताकार पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी अर्थात परिधि, ठीक है ना। तो इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी क्या, चक्करों की संख्या ज्ञात करने में। अगली बात, अब यहां पर जो मोटरसाइकिल है उस मोटरसाइकिल की चाल दी गई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम निकालते हैं क्या, ये जो चाल है मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में मोटरसाइकिल के द्वारा चली गई जो दूरी है वो कितना है, 66 किलोमीटर है। तो मैं लिखता हूं 1 घंटा या 1 घंटे, और 1 घंटे में हम लिख सकते हैं 60 मिनट। कितना मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी, ठीक है ना, कितना है 66 किलोमीटर, ठीक है ना। किसी भी गतिमान वस्तु की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसका मतलब यह होता है कि 1 घंटे में कितने, 1 घंटे अर्थात 60 मिनट में उस गतिमान वस्तु के द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है, 66 किलोमीटर। अब परिधि सेंटीमीटर में है तो इस दूरी अर्थात किलोमीटर को भी हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे। आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो पहले अगर इस किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदलें तो 1000 से गुणा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये तो मीटर हो गया। अब मीटर को पुनः सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो आ गया है यहां 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और फिर 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1000 गुणे 100, अब किलोमीटर बदल चुका है किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना होगा जरा देखिए आप लोग, ये जो आ रहा है यह 1 घंटे या हम कह सकते हैं 60 मिनट में चली गई दूरी है, 60 मिनट में चली गई दूरी है। हमको कितना मिनट में चाहिए, 1 मिनट में। कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो 60 मिनट में इतनी दूरी, तो 1 मिनट में कितना दूरी, इस दूरी का 60वां भाग, या हम कहेंगे दोनों पक्षों में 60 से भाग कर देंगे। तो अगर यहां पर आ जाएगा 60 से भाग करेंगे तो 60/60 मिनट में चली गई दूरी बराबर इधर आ जाएगा 66 गुणे 1000 गुणे 100/60, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 11 6 के 66, और यहां 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट। 1 मिनट में
पहिए द्वारा चली गई जो दूरी है ये आ जाएगा कितना, यहां 11 गुड़े ये 1000 में 10 का गुणा कर लो तो आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर। अब लल्ला यही दूरी है, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया चक्रों की संख्या बराबर कुल चली गई दूरी बटे परिधि, ठीक है ना। तो परिधि हमको मालूम हो गया है और 1 मिनट में मोटरसाइकिल कितनी दूरी तय करती है ये कुल दूरी हमको मालूम हो गया है। अब सीधे हमको चक्रों की संख्या, चलो ये लिखा है तो इसी को काम में ला लेते हैं। चक्रों की संख्या बराबर कुल चली गई दूरी, कितने समय में, 1 मिनट में चली गई जो दूरी है 11 गुणे 10,000, ठीक है ना। 11 गुणे 10,000 बटा कितना, परिधि, परिधि मतलब एक चक्कर या प्रति चक्कर में चली गई दूरी जो कि कितना है 220 है, 220। अब ये डिवाइड हो जाएगा 11 करने में 11, 11 दूना 22, ठीक है ना। एक अंडा से एक अंडा कट जाएगा, ठीक है ना। आ गया 1000 गुणे 1 तो आ जाएगा सिर्फ 1000 ही, और बटे कितना 2, भाग कर देंगे तो कितना आएगा 500, कितना 500 चक्कर होंगे। यानी कि जो कुल चक्करों की संख्या है वो किसके बराबर है, 500 के बराबर। इट मीन्स दैट कि जो वृत्ताकार पहिया या साइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, अगर उसकी चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 1 मिनट में जो पहिया है वो कितना चक्कर लगाएगा, 500, कितना 500 चक्कर लगाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सीधा सा फॉर्मूला आपको लगाना है, चक्करों की संख्या बराबर कुल दिए हुए समय में चली गई दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी जो कि क्या होता है उसकी परिधि, सरकमफ्रेंस पेरीमीटर, ठीक है ना। सो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेते हैं, अब हम चलते हैं आगे।